इसलिए एक कुछ सिलसिलेवार मैं आपके सामने रखता हूं, नतीजे पे आपको पहुंचना है, मुझे नहीं पहुंचना। ये मेरी नई मुहिम का हिस्सा है। 2024-25 में एक शब्द आप लोग बहुत सुनते हैं, डीप स्टेट। इसका अर्थ क्या है? डीप स्टेट से क्या समझते हैं आप लोग? बस बोल दीजिए, कोई तो सभा घर की सभा है, कोई वैसा मामला नहीं है ना। डीप स्टेट शब्द का आजकल आप टेलीविजन पे बहुत प्रयोग सुन रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? क्या मतलब है डीप स्टेट का? डीप स्टेट का अर्थ है एक ऐसी आदर्श सत्ता जो दिखती नहीं है। वो आदर्श सत्ता पीछे से तमाम सारे ऐसे काम करती है जो कभी सामने नहीं दिखती है। आजकल अमेरिका में सोरोस है, उसका नाम बहुत आता है, वो डीप स्टेट है। ये बहुत सालों से थी, कोई नई बात नहीं है। हिंदू अब समझे जाकर के डीप स्टेट ये है। ये मैंने कुछ घटनाओं को जोड़ा है और इसके बाद सार्वजनिक मंचों से बोलने से बहुत लोगों ने मुझसे संपर्क साधा है। मैंने कहा कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास है, आप देख नहीं रहे हैं और मैं देख रहा हूं, बस इतना ही फर्क है। 1966 की कोई घटना याद है आपको? क्या हुआ था? 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। आज भी ये देश उस मृत्यु को लेकर के कई फिल्में भी बनी, कई चीजें हैं, लेकिन है ना, किसी को पता नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। उनके प्रेस सेक्रेटरी थे कुलदीप नैयर साहब, जो पाकिस्तान से आए थे, बहुत बड़े पत्रकार थे, बहुत कुछ बता के गए। वो भी, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई लिखने की। तो लाल बहादुर शास्त्री के जमाने हम नहीं थे, लेकिन 1968 में क्या हुआ था, मैं ये सिर्फ आपको इसलिए बता के जा रहा हूं कि मेरे जाने के बाद आप इसको वेरीफाई कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जिस चीज आप देख नहीं पा रहे हैं, जो कुछ दिल्ली में हो रहा है, उसमें शायद आपको लगता है कि आपके आदमी के पास सुबह से लेकर शाम तक आलू चावल दाल यही काम रह गया है। आप बड़ी पिक्चर को ना पहले देख रहे थे ना आज देख रहे हैं। और अगर ये देख रहे होते तो मैं नहीं मानता कि 2024 में किसी की ठेकेदारी कमजोर पड़ रही थी, किसी को ज्यादा ज्ञान बांटना था, और अगर ये आपको अंदाजा होता तो 242 पे आप उसे नहीं रोकते। आपने अपनी अंदर की एक दूसरे से खुन्नस, ये हमसे बड़ा कैसे होगा, हम तय करेंगे, तमाम चीजें हैं, उसमें आपने एक ऐसे समय में लिखा है, हम सब नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा, आपके बच्चे उसको पढ़ेंगे कि 1924 में 2024 में कैसे सनातनी हिंदुओं को 10 साल बोध होने के बाद अपने स्वार्थों को ऊपर रखा और राजा को 242 पर रोक दिया आपने। किसी को आलू सस्ता चाहिए था, किसी को आटा सस्ता चाहिए था, किसी को बिजली सस्ती चाहिए थी। हम सब कुछ, हम वो लोग हैं महादुनिया का ज्ञान देते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में, एक सभ्यता के रूप में आज भी सनातनी हिंदू 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली फ्री पे बिकता है। यह हमें अंदर झांकना चाहिए। आप वोट किसी को देते हैं, आई एम नॉट बॉदर फॉर दैट, लेकिन सुबह से शाम तक आपको हिंदुत्व की चिंता है, सनातन की चिंता है, राष्ट्र की चिंता है, खतरे अंदर है, खतरे बाहर है, लेकिन 30 सेकंड के लिए 5 साल में सनातन नहीं होते, उसी वक्त ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा, मेरा तेरा, सब उस 30 सेकंड में आपको करना है। उस राजा से आप उम्मीद करते हैं कि बाहर निकले और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं। जिस दिन भी सनातनी
अपनी सामूहिक शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे, सरकार क्या करोड़ों लोग 24 घंटे में इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। लेकिन यह नहीं हो रहा। सरकारें कैसे बन के काम चला रही हैं। अभी गिनती आपके पास है, यह गिनती लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। जैसे आपको गुमान हो गया ना, भारत माता की जय, अब तो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो गई, अब तो पुष्पेन माइनस हो गया। और पार्लियामेंट में एक एक चीज का वेरिफिकेशन होता है, कोई हवा में कोई बात कह दे ऐसा नहीं होता। कितनी जमीन है वक्फ के पास, एक एक बच्चे को पता होनी चाहिए थी। 39 लाख एकड़ भूमि वक्फ के पास है। और जब आप ये सुनते हैं तो आप थोड़ा सा उसको मिक्स कर देते हैं। 39 लाख एकड़ भूमि अलग और 22 करोड़ भाईजान दूसरी भूमि पर रह रहे हैं। पार्लियामेंट में कहा, ये मेरी बात तो मैं तो बहुत साल से कह रहा हूं, उसमें कोई इशू नहीं है। सबसे ज्यादा जमीन भारत में रेलवे के पास है, उसके बाद डिफेंस फोर्सेस के पास है, तीसरे नंबर पर वक्फ के पास है, फिर उसमें भाईजान है, सनातनी हिंदू के पास जमीन चौथे नंबर पे है। कहां है भारत माता? भारत माता कोई तस्वीर है? भारत माता ये है जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी का खाते हैं। यह चर्चा का विषय नहीं है। तो वोट देते वक्त 10 साल में कभी नहीं सोचा यार कि एक बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा है, दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हुई है, आप अपनी सभ्यता के प्रति वफादार हो रहे हो, आप वहां लौटना चाहते हो, पूरी दुनिया ने जो कुछ आपके साथ किया उससे बाहर, तो हम ये नहीं तुम्हारे। इसलिए मैंने कहा कि दो सगे भाइयों में 10 गज जमीन पे झगड़ा हो जाए, हम मर्डर कर देते हैं, लेकिन भारत भूमि पे कब्जा हो गया है, हम पूछने वाले नहीं हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का बयान है, यह मेरा बयान नहीं है कि भारत में 5 करोड़ 20 लाख लोग इल्लीगल रह रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की जिम्मेदारी है। यह सबसे ज्यादा कायरता का स्टेटमेंट है। पुलिस क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। भैया इनका काम ये नहीं है। आप घंटा बजाने जब जा रहे हैं तो पूछा कि पंडित जी ये जो मंदिर है, जिस मंदिर में आप पिछले 50 साल 100 साल से कोई ना कोई बैठा हुआ है, पूछा आपने उस मंदिर के पुजारी से? और ना उन्होंने बताया। उनसे इतनी ही शिकायत है कि ये बता तो देते, सार्वजनिक हो देते, हम तो शायद जीवन के दूसरे चीजों में बिजी थे। जिस दिन से पता चला सब छोड़ के कर रही है। पंडित जी ने क्यों नहीं बताया कि भाई, ए मेरी माँ, ए बहन, बेटी, ए बड़े भाई, तुम यहाँ आए हो, मंदिर में पूजा करने आए हो, ये 2 किलो का सोने का हार चढ़ा रहे हो, ये रुपया पैसा चढ़ा रहे हो, ये सरकार ले जाती है, मंदिर के काम नहीं आता। ये उनका पहला फर्ज था। उन्होंने बताया ये मूवमेंट बना के नहीं बना। किसी माँ से, किसी बहन से, किसी बेटी से, किसी पुजारी ने कहा कि माँ ये जो चढ़ा रही हो तुम, ये तुम्हें नहीं मिलेगा, न मुझे मिलने वाला, न समाज के पास आने वाला, लेकिन हम चढ़ा रहे हैं। तो आपने रखकर 76 में भारत को सेकुलर घोषित कर भी दिया। मान लीजिए कि चलिए भारत सेकुलर हो गया, तो भारत सेकुलर हो गया तो यह सवाल तो किसी भी पार्टी के उसमें एजेंडे में आना चाहिए, लेकिन पार्टियों के एजेंडे नफा नुकसान वोट किस पे मिलेगा इस पे होता है। और कोई बदल रहा है तो कोशिश में लगे कि इसे उतारो, हमारी दलाली कम हो गई है तो इसको उतारो, क्योंकि ये तो बहादुरी की बात कर रहा है, तो फिर हमारी दुकान कैसे बचेगी। तो सेकुलर स्टेट में जब सब बराबर हैं, चाहे वो 42,000 पारसी हो या 84 करोड़ हिंदू, तो गिनती से तो कोई लेना देना नहीं है। तो गिनती से लेना देना नहीं है तो आपकी मांग ये होनी चाहिए थी, जितना जोर आपने धारा 370 पे लगाया, अगर इस पे लगा देते या कोई बताता आपको, तो तब समझ में आता कि हमने जितनी एनर्जी इस पे वेस्ट की है, अगर हम इस पे वेस्ट करते तो आज कुछ रुख अलग होता। भारत में कानून के तहत संसद में बैठ करके हुआ, इसलिए मैंने कहा ना, संसद सदस्य बनने से इतना ही होता है कि 2 कमरे के मकान से निकलते हैं, 5 साल बाद 12 कमरे के मकान में लौटते हैं। और यहां से बोलने से
नहीं, कोई आदमी पर्सनली ना ले यहाँ पे, मैं किसी निजी, मैं न जानता हूँ किसी को, मैं अपनी बात ऐसे ही कहूँगा। मेरा कोई किसी से विरोध नहीं है, न किसी का समर्थन। अगर ये करना होता तो आप मुझे नहीं बुलाते। बहुत सारे चाटुकार ऐसी बातें करते हैं, वही बुलाते हैं। ये हमारे भाई हैं, ये भाई जान हैं, ये मुझे नहीं करना। ये होता कि नहीं होता? आपने 370 पे जितनी एनर्जी वेस्ट की है, अभी भी आप किसी चलते आदमी से पूछो कि भाई 370 हट गया, इससे क्या हुआ? मालूम है, अब हम वहां जमीन खरीद सकते हैं, अच्छी बात। अब हम मकान, ऐसा शेख चिल्लियों जैसी बातें क्यों करते भाई? 370 हटने से आपका इमीडिएट फायदा क्या हुआ, ये बात बता दीजिए, एक सनातनी के तौर पे, एक राष्ट्र के रूप में। और हम कुछ जैसे कहते हैं ना कि किसी ने हमारे सर पे बस एक वो रख दिया टोपी, बस एंटीना बंद, अब हमें कुछ सुनना ही नहीं है। और वैसे हम सुबह शाम तक बक 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 करते हैं। 370 हट गई, अब उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन 370 के बराबर का अगर आप एजेंडा चलाते तो आज आप कहां खड़े होते हैं? और जो शुद्ध रूप से तथ्यों पे, तर्कों पे, फैक्ट पे है, ये किसी हिंदू मुस्लिम का मामला भी नहीं है। जब भारत सेकुलर है और सब बराबर हैं, तो 42,000 पारसियों को भी अधिकार है, बौद्ध को भी अधिकार है, जैन को भी अधिकार है, सिखों को भी अधिकार है, क्रिश्चियन को भी अधिकार है कि जो उनकी आस्था के केंद्र हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, तो चर्चों के ऊपर, गुरुद्वारों के ऊपर आप जाके भगवान के नाम पे 10 रुपए से लेके 10 करोड़ रुपया जो आप दान करते हो, ये कैसा कानून बना? मैं वही कह रहा हूं कि आप हैदराबाद वाले को बुरा भला कह सकते हो, मैं हर मन से कहता हूं, देखिए, हैदराबाद वाला अपने और अपने लोगों के प्रति 100% ईमानदार है। शत्रु अगर ईमानदार है तो उससे भी सीखना चाहिए। सिर्फ गाली दे देने से अपने घर में शत्रु कमजोर नहीं होने वाला है। जितने इशू हुए जिसमें उसकी एक आदमी की औकात है, पार्लियामेंट में बोलता है, पार्लियामेंट से निकल के बाहर में बोलता है, सार्वजनिक तो कर देता है ना अपनी बात को। हम बताइए, जब ये कानून बन रहा था तो किस हिंदूवादी ने अंदर और बाहर ये बताया कि जब भारत का एक एक नागरिक बराबर है, सबके अधिकार बराबर हैं, किसी की गिनती कम होने या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो गुरुद्वारों से, चर्चों से, मज़ारों से पे जो दान का पैसा चढ़ता है, सरकार उसको छूती नहीं है। लेकिन बराबर के अधिकार उस सनातनी के भी हैं, तो सनातनी हिंदू मंदिरों पर जो पैसा चढ़ता है वो सरकार किस राइट से ले जाती है, ये पूछा आपने? अब इंडिविजुअल हर आदमी समझता है यार मैंने तो 10 रुपए चढ़ाए हैं, मैंने 20 रुपए चढ़ाए हैं, ऐसा हम समझते हैं। अगर ये कानून की लड़ाई लड़ते और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि भाई ये तो सब आप खुद ही कह रहे हैं कि सबका राइट बराबर है, सबके हक बराबर है, हाँ बता दो कि गिनती जिसकी ज्यादा है उसको आप ऐसा करोगे तो समझ में आता है, तो आपने ये नहीं किया। आज की डेट में जितने लोग मंदिर जा रहे हैं उनको अभी भी नहीं पता। कम से कम इस सभा में जितने पुरुष और माँ बहन बेटियां बैठी हुई हैं, वो यहां से निकल के जब जाएं तो 5 लोगों को ये बात बताएं, 5 लोगों को बताएं और फैक्ट पे बताएं। जो मैं कह रहा हूं उसका रेफरेंस देते हुए कुछ गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, लोकसभा की डिबेट सर्च कर लीजिएगा, ताकि आपका विश्वास मुझ पे ना भी हो तो आपका विश्वास बढ़ जाए। आज की डेट में मैं चंद मंदिरों का जो चढ़ावा है आपके सामने रखता हूं। वैष्णो देवी कितने लोग गए हैं बताइए? इतने लोग गए हैं, और महाराष्ट्र के गए हैं। वैष्णो देवी के ऊपर एक साल का चढ़ावा 530 करोड़ रुपया आता है। देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु पे जो पैसा चढ़ता है 1300 करोड़ आता है। राजस्थान में एक मंदिर है नाथ द्वारा मंदिर, उस नाथ द्वारा मंदिर का सालाना पैसा 63 करोड़ रुपए आता है। ऐसा मिलाकर के पूरे देश में जो मंदिर हैं पूरे देश में, उसका एक रफ
रफ एस्टिमेटेड आइडिया है, कोई 10 लाख करोड़ रुपया सालाना मंदिरों पे आता है। ठीक है साहब, 10 फिगर को प्लस माइनस कर सकते हैं आप। आप सोचिए कि ये कोई संविधान का मामला नहीं था। ये 10 लाख करोड़ रुपया इस सनातनी समाज में 50 ईमानदार लोग नहीं मिले हमें। इतना हमारे अंदर एक दूसरे के ऊपर शक है। कोई संगठन 50 लोगों का बनाता, उसमें हर जाति के लोगों को रख लेता, इसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन ये सरकार से सिर्फ इतना ही पूछना है कि 42,000 पारसियों का राइट उतना है और 84 करोड़ हिंदुओं का भी राइट उतना है, तो मेरे मंदिर पे चढ़ने वाला 10 लाख करोड़ रुपया सरकार ले जाती है। और सरकार ने रिटन रिप्लाई में, राजस्थान की सरकार से रिटन रिप्लाई में जब विधानसभा में पूछा तो उन्होंने इसको बताने में संकोच नहीं किया कि जो 83 करोड़ रुपया सिर्फ एक मंदिर से आता है, इस मंदिर के 83 करोड़ रुपए से हम मंदिर के ऊपर एक पैसा नहीं खर्च करते। ये पैसा सेकुलर कामों के लिए होता है, जिसमें टॉयलेट बनते हैं, सड़क बनती है। रिटन रिप्लाई है, कोई ऐसा नहीं कि कहीं कहीं सड़क पे कोई बयान आ गया है। आप थोड़ा सा इस बात को सोचें कि काश अगर पिछले 10 साल से ये लड़ाई लड़ी होती कि सनातनी हिंदू मंदिरों पर जो दान आता है, उस दान पे सनातनी तय करेंगे कि उसका क्या होगा। मैं जो फिगर बता रहा हूं उसको सोचिए कि विदाउट इन्वेस्टिंग ए सिंगल पेनी एवरी ईयर यू आर गेटिंग 10 लाख करोड़। ये पैसा कितना मल्टीपल होता, मेरा दावा है भारत की धरती पर एक भी दलित और एक भी ब्राह्मण बिना स्कॉलरशिप के नहीं रहता। अगर ये लड़ाई हमने लड़ी होती तो हमारी ताकत इतनी होती कि हम तय करते कि सत्ता पे कौन बैठेगा। लेकिन हमने निजी निजी एजेंडे बना लिए हैं। ये 2 मेरी जाति के जीत जाएं, 2 मेरे इलाके के जीत जाएं, आप यही कर रहे हैं। ये मांग होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। वक्फ बोर्ड के बाद पूरे देश में मुझे घर घर यही बात पहुंचानी है, ये मेरा एजेंडा है। और मैं ये मानता हूं कि देखिए होता क्या है कि कभी कभी सरकारों के पास प्रायोरिटी दूसरी होती है। सरकार जब तक नहीं चाहती तब तक वो जो जीत के जाते हैं वो भी सिर्फ वही बातें करते हैं जो राजा के इर्द गिर्द चमचागिरी करने से कोई मंत्रालय मिल जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये आपको अपने आप भरोसा होना चाहिए कि सड़क पे खड़े होकर के सड़क के किनारे किसी हॉल में चिल्लाने से भी सत्ताओं के कान खुलते हैं और काम हो जाता है। ये ताकत अभी आपके हाथ में है, 10 सालों के बाद ये भी आपके हाथ में नहीं रहेगी। इसलिए सब एमपी की टिकट लेकर के एमपी बनेंगे तभी कुछ कहेंगे। मुझे 100% इस बात का भरोसा है, एमपी बनने के बाद मंच से जो मैं कह सकता हूं अंदर नहीं कहूंगा। इसलिए अगर सत्ता यहां से सुनने के बाद 14 नवंबर को फूल वाले चचा के बच्चों को छीन लेती है, बाल दिवस जो बन रहा था उसमें मुझे नई जनरेशन से पता चला कि 14 नवंबर इसलिए हुआ था कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे था। तब पता चला मुझे, तो मैं जानते नहीं थे वैलेंटाइन डे क्या भला होती है। तो मैंने इंची टेप से नापा तो बिल्कुल सही परफेक्ट थी उनके पैदा होने की डेट। और वो कहते हैं उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। लाइटर नोट पे कह रहा हूं, बच्चों से प्यार किसी को भी हो सकता है। आई एम नॉट बॉदर फॉर, बच्चों से प्यार था इसलिए। तो भाई मेरे बच्चों को क्या बताएंगे आप बताइए, अपने बच्चे को क्या बताएंगे कि 14 नवंबर को चचा नेहरू पैदा हुए थे। वो कहेंगे अच्छी बात, इनका कोई एक आध कारनामा बताएं। तो कितने कारनामे गिनाएंगे आप बताइए। लोग कहते हैं वो बच्चों से मिलते थे। मैंने कहा तुमको थोड़ी गलतफहमी हो गई है। वो उन बच्चों में अपने ढूंढते थे, मेरा कौन सा है। लेकिन 14 नवंबर बाल दिवस होने से मेरे बच्चे को, आपके बच्चे को क्या पुरुषार्थी, कोई चाणक्य पैदा हुआ था, भगवान राम पैदा हुए थे, कृष्ण पैदा हुए थे, मैं कैसा बनूं। तो बच्चे जो हैं आज की डेट में चचा नेहरू बन रहे थे। इस आदमी के पर्सनल लाइफ में भी कोई बच्चा नहीं है।
एक मुहिम सड़क पे खड़े होकर ऐसे ही चलाई है। और उस वक्त शायद बहुत लोग हमको नहीं भी जानते थे, तो कभी बड़े मन से, लेकिन जगह जगह बोले, 20-20, 50-50 लोगों की सभा में बोलते थे। ये यूट्यूब भी उस वक्त नहीं था, तब भी हमने कहा जारी रखेंगे, मूवमेंट बनेगा। और एक दिन यकायक घोषणा हुई, जो गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे, 2 पुत्र उनके चमकौर के युद्ध में मारे गए और 2 उनके बेटे साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, एक की उम्र 9 साल थी, एक की 12 साल थी। एक दिन ये घोषणा हुई कि आज से बाल दिवस 26 दिसंबर को मनेगा। अब आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखिए कि आपका बेटा, आपकी बेटी आपसे पूछेगी, पापा ये 26 दिसंबर को क्या हुआ था जो बाल दिवस मनाए? तब आप उसको, जो आज बीमारी जिसको आप फेस कर रहे हैं, तब उसको बताएंगे कि 26 दिसंबर को एक मुगल बादशाह ने अपने वजीर से गुरु गोविंद सिंह के इस कम उम्र के बच्चों के गर्दन पे तलवार रख के पूछा था कि इस्लाम कबूल कर लो। उनसे पूछा कि इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन 6 साल और 9 साल के दोनों बच्चों ने कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। इन बच्चों में वो पुरुषार्थ पैदा होता, ये बच्चे वो बनते, लेकिन हर बच्चा चाचा नेहरू बनने में लगा है। अगर आप इन मुद्दों को उठाते, क्योंकि आप लड़ाई किसी इशू की लड़ रहे हो, मैं भारतीय सनातनी सभ्यता की पुनर्स्थापना के जितने भी माइलस्टोन हैं, जब तक जीवित हूं तब तक उनकी स्थापना की लड़ाई लड़ रहा हूं। एक बार आपको अपनी सिविलाइजेशन का बोध हो जाएगा तो आप हजारों गुरु गोविंद सिंह पैदा कर दोगे।